उत्तर प्रदेश का वाराणसी लोकसभा न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बल्कि कई मायनों में पूर्वांचल का व्यापारिक हब भी है। वाराणसी से बना जनमत पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करता है और बनारस के मुख्य व्यवसाय में यहाँ का साड़ी व्यवसाय भी एक है, जिसमें ज्यादा तादाद मुस्लिम समाज के लोगों की है। सिर्फ वाराणसी में ही 3.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जो लोकसभा चुनाव में जीत हार को तय करने में सक्षम हैं। इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश हमारी टीम ने की और जा पहुंचे शहर के पीली कोठी इलाके के चर्चित जमुना टॉकीज के पास, जहां शाम के वक्त नमाज अदा करके दर्जनों की संख्या में चाय पान और पकौड़ी की दुकानों पर मुस्लिम समाज के युवा और बुजुर्ग जुटे हुए मिले। ये बुनकर बाहुल्य इलाका भी है, जहां ज्यादातर मुस्लिम बिनकारी के पेशे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के हाथों से तैयार की गई बनारसी साड़ी या बनारसी ड्रेस मटेरियल देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है। मुस्लिम समाज ने बताया, राहुल गांधी ही दे सकते हैं पीएम मोदी को टक्कर। सुने जनता की जुबानी। अटल जी जैसा भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडर नहीं है। उनका स्वभाव जहाँ था प्रधानमंत्री बने वो सबको एक नज़र से देख रहे थे। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं खुद उसका मेंबर हूँ उसी समय से। राजा का ये नज़रिया होना चाहिए कि सबको एक समेट के और एक नज़र से लेके चले। उसको देखते हुए एक नज़र से देखेगा तो सब पूरी जनता को समेट के चलेगा। यहाँ तो 2 भाग में बांट दे रहे हैं। देखो, हम कहेंगे तो राहुल गांधी 100% बनने लायक हैं, क्योंकि जिसे स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। अभी तो उनकी सरकार, हम तो मनमोहन सिंह की देखें ठीक ठाक चल रही थी। अभी देखो, अगर इनकी सरकार चलेगी तो इनको भी ही चुनेंगे। अगर सरकार बनी युवाओं के प्रति हर एक चीज़ अगर चलेगा बढ़िया, तो उनको कांग्रेस को ही इस बार चाहते हैं। देखिए हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भले ही कुछ वक्त बाकी हो, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है और साथ ही साथ गलियों चौक चौराहों पर चाय की दुकानों पर अड़ियाँ जमने लगी हैं। लोगों के बीच में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसी बीच में हम आ पहुँचे हैं वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस जिसे कहते हैं, उसके पीली कोठी इलाके में हरतीरथ इलाका है। यमुना टाकीज के नाम से ये इलाका फेमस है। शाम का वक्त हो चला है, खुशनुमा मौसम है। एक तरफ चाय भट्टी पे बनाई जा रही है तो दूसरी तरफ यहाँ पर पकौड़ियाँ तली जा रही हैं। लोग चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी खा रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की यहाँ बहुलता है, मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लोग यहाँ पर हैं। मुख्य रोज़गार यहाँ पर लोगों का बुनकरी का है, बुनकरी के पेशे से जुड़े हैं, साड़ी व्यवसाय से जुड़े हैं। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि भाजपा सरकार आखिर में कैसा काम कर रही है। आप बहुत सारे चुनाव देख चुके हैं, आपकी उम्र बताती है कि तमाम सियासी लोग आए और गए, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है भाजपा सरकार, वो कैसा काम कर रही है? वो भैया ऐसा है कि चुनाव तो बहुत सा देखा, लेकिन रह गया कि जैसा कि हम लोगों को कारोबार में परेशानी है, वो बस हम लोग परेशान बने हैं। खाली जैसे जैसे ये करना चाहते हैं तो हम लोग के मुनासिब नहीं समझ में आ रहा है। कितना काम किए भाजपा सरकार ने? सरकार का ऐसा है कि काम बहुत चीज़ ठीक भी है और बहुत चीज़ कुछ लोगों को सही नहीं लग रहा है। तो उस हिसाब से जो है बुनकारी में कुछ अपना मुस्लिम समाज के हिसाब से काम सही नहीं हो रहा है, उसमें लोगों को दिक्कत आ रही है। बाकी और जो है क्षेत्र का काम वो सब ठीक है। बुनकरों का फेमस एरिया है। यहाँ कम से कम 80% बुनकर लोग ही बुनकारी का काम करते हैं। और ये डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, ये डबल इंजन की सरकार। लेकिन डबल इंजन की सरकार में ये योगी जी ने जो हम लोग का फ्लैट रेट फिक्स था लूम का 600 जमा होता था, आज बुनकर इस दहाने पे मतलब उनको रोज़ी नहीं मिल पा रही है। एक हफ्ता 10 रोज़ मशीन चलती है, 15 रोज़ 20 रोज़ मशीन बंद हो जाती है। मतलब आपका कहना है कि जो बिजली के दर हैं, रेट है, उसको महंगा कर दिया, वो बुनकरों को काफ़ी महंगा पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। 17 का 20 रुपया वो जमा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले आखिर कौन है, कौन लग रहा है प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकता है? हम नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री के बारे में, मोदी के बारे में राहुल दे सकते हैं, समझो। और राहुल से बेटर कोई अभी तक समझ में आ नहीं रहा है।
सरकार योगी की जो है, योगी की सरकार इस मामले में बढ़िया है कि वो गुंडा राज पे मतलब बहुत अच्छा वो काम कर रही है। जो भी कहीं उनको लगता है कि यहाँ गुंडाई हो रही है या जो भी हो रहा है तो उसको जो तो ख़त्म किया जाता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ना 40 और 60 का मामला है। किसके आने की उम्मीद है इस बार, इंडिया की एनडीए? भाई देखिए, इंडिया और एनडीए का जहाँ तक मामला है, इस बार जो है ना मुसलमानों को वोट से कोई मतलब नहीं है। मुसलमान तो अपना वोट इसलिए जाके दे देता है जैसे लगता है कि वो कोई कूड़ेदान में वोट डाल के आ रहा है। अब मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं रहेगी। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों की सुनता कौन है? बता दीजिए कोई पार्टी। अगर भाई मोदी सरकार जो है वो समझती है कि मुसलमान हमारे दुश्मन है और हम लोग समझते हैं कि सरकार हमारी दुश्मन है। एक आम जनता क्या किसी सरकार से दुश्मनी ले सकती है? क्या उसकी इतनी हैसियत ताकत है कि वो सरकार की दुश्मन बनेगी? लेकिन हमें हिंदू मुसलमान बनाकर और बता करके हमसे दुश्मनी की जाती है। हम लोगों को इस बात की पीड़ा है। और सरकार जिसकी भी आए, मोदी जी की सरकार आ जाए, हमें क्या दिक्कत है? कोई टक्कर देगा प्रधानमंत्री मोदी जी को? कोई टक्कर देने लायक है? मोदी जी को टक्कर तूफैल अंसारी दे देंगे। अगर मोदी जी की नीति सही नहीं है, उनके खिलाफ हम लड़के उनको टक्कर दे देंगे। पूरे देश के अंदर मुद्दा ये नहीं कि कौन टक्कर दे रहा है। राहुल गांधी? भाई राहुल गांधी तो पूरे देश के अंदर संघर्ष कर ही रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर दिखा भी दिया है कि भाई अगर मोदी सरकार की इनकी जो भी सरकार की नाकामियां हैं तो मोदी सरकार की नाकामियां को हमेशा ने राहुल गांधी ही ने बताया है। बाकी कोई पार्टी तो इतना सामने आकर कोई बातों को उतना बताती भी नहीं है। जितना भी ये मामला को उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी उठाती है, राहुल गांधी उठाते हैं, उससे संबंधित तमाम नेता लोग सरकार का विरोध करते हैं जो उनकी नीति सही नहीं है।